नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज में न्यू एनर्जी के 5वें एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज हम जैक की कहानी के बारे में जानेंगे। जैक जो अहम अस्मि, मैं हूँ, राज्य का युवराज। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि जैक सिर्फ एक आत्मा का नाम नहीं है, वो हम सबका नाम है, क्योंकि ये कहानी हम सबकी है। कहानी शुरू करते हैं। ये युवराज जैक बचपन में आराम से सृष्टि बनाता था, खेलते हुए आनंद लेता था। सृष्टि के लिए मुख्य है आलोचना और संकल्प। आलोचना मतलब रिव्यू, जांच करना, और संकल्प मतलब इंटेंशन। तो सृष्टि के निर्माण के लिए आलोचना यानी कि समीक्षा, रिव्यू, जांच, और संकल्प यानी कि इंटेंशन, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैदा होने से ही जैक में ये गुण थे। तो जैसे हम समझते हैं कि हमारे इंटेंशंस या रिव्यू सफल नहीं होगा, वैसे जैक नहीं समझता था। इसीलिए जो भी वो चाहता था वो सब बन जाता था। उसकी इज्जत और प्यार करने वाले बहुत सारे दोस्त खिलाड़ी थे। जिन आत्माओं का आविर्भाव हुआ है, उनमें सृजन की शक्ति होने की वजह से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। ओरिजिनल परमात्मा ने आत्माओं को बनाया, तो आत्माओं ने सृष्टि का निर्माण किया। पहली सृष्टि में बहुत सारी गैलेक्सी थी और कई तरह के लोग भी हैं, लेकिन सब जगह एकता है। यही जैक का असली घर है, मतलब यही हमारा असली घर है। यहाँ पर जैक सृष्टिकर्ता के रूप में रहता था। वो हर वक्त नए अनुभव के लिए कोशिश करता था, और इन कोशिशों के वजह से, इन एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग की वजह से भगवान और पहली सृष्टि का विस्तार होता गया। यह ओरिजिनल सृष्टि है। जैक के अंदर कुछ सृजनात्मक शक्ति और क्षमता थी। कुछ शब्द सही नहीं है, लेकिन फिर भी इस दशा में, इस स्थिति में इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। पहली सृष्टि में जैसी सृष्टि संभव हो सकती है, उसी तरह की क्षमता थी। तब की सृष्टि में एकता के लक्षण थे। वहाँ जैक ने अकेले ही सृष्टि को बनाया, नए नए आयामों को, मतलब डायमेंशंस का निर्माण किया। परमात्मा की एनर्जी के साथ सृष्टि कैसे करनी है, उसे अच्छे से पता है। मछली को तैरना जितना आसान है, उतना ही पहली सृष्टि में निर्माण करना जैक के लिए आसान था। हंसते खेलते हुए उसने सृष्टि का निर्माण किया था। उसके लिए सृष्टि बनाना एक खेल के बराबर था। उस सृष्टि और एनर्जी का उसने संपूर्ण तरीके से आनंद लिया। जब जैक अपनी सृष्टि में खेलता था, तो उसे देखकर परमात्मा खुश हो जाता था। स्पिरिट को भी बहुत खुशी महसूस होती थी। अहम अस्मि राज्य के युवराज के रोल में जैक बहुत खुशी से जी रहा था। बचपन से ही जैक नए नए अनुभवों के पीछे भागता था। खेलने के लिए, सीखने के लिए वो तरह तरह से बयान करते हुए, नए नए अनुभवों को महसूस करते हुए प्रगति को हासिल करता था। पुरुष एनर्जी को प्रधान रूप से खोजते हुए उसके मन में प्रयाण करने का भी विचार आता था। राज्य में पुरुष एनर्जी में बल और स्थिर तत्व थे। सफर करने का विचार इसी एनर्जी से आता है। जैक का सफर सिर्फ जैक के लिए नहीं था, वो राजा, रानी और स्पिरिट के लिए भी कर रहा था। उनसे दूर होने पर भी उनके साथ उसका संपर्क होते रहता था। इसलिए जैक के विचार और अनुभव का निचोड़ उन्हें मिलता रहता था। जो उनकी आशा है, वह जैक को मिलती रहती थी, और उसके अंदर के विचार बदलते रहते थे। लेकिन
बाहर से उसे ऐसा लगता था कि उसका सफर सिर्फ उसके लिए है। अगर यहाँ हम कहानी को गौर से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि जैक जैसे एक आत्मा सफर कर रहा है। उसे लग रहा है बाहर से कि वो जो एक्सपीरियंसेस ले रहा है वो सिर्फ उसके लिए है, पर वो एक्सपीरियंसेस राजा रानी और स्पिरिट के लिए भी है। और एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैक के अनुभव और सोच का जो विश्लेषण है, जो निचोड़ है, वो राजा रानी और स्पिरिट को मिल रहा है और उनकी जो होप है, उनकी जो आशा है, वो जैक को अंदर से मिल रही है। बाहर से महसूस हो कि ये सफर सिर्फ एक आत्मा का है, लेकिन यहाँ एक आत्मा स्पिरिट को अपने अनुभवों से वाकिफ करा रही है। स्पिरिट का अपने आप के बारे में जानने का ज्ञान बढ़ा रही है। आगे बढ़कर कहानी हमें ये बताती है कि जब हम एकता में होते हैं तो जो हमें लगता है वही हम कर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि सही है या गलत। इसकी वजह से दुख और लड़ाई के लिए एकता में जगह ही नहीं है। यहाँ आनंद के अलावा और कुछ नहीं है। जब दुख नहीं होता तो आनंद समझ में नहीं आता। कुछ भी करने पर गलत बोलने वाले लोग सृष्टि में नहीं होते, इसीलिए गलतियां पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता। सब लोग गलत व्यवहार नहीं करते। पाप लगने का डर नहीं होता, डर का मतलब भी नहीं पता होता। तो ऐसी परिस्थिति में चिंता के बिना एकता में सृष्टि का निर्माण होता गया। आगे चलकर हम जैक की यात्रा के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे जैक बड़ा होता गया, वो बहुत ज्यादा सफर करने लगा। राज्य के केंद्र से बहुत दूर रहने वाले छोटे गांव तक वो जाता था। यह दूरी कोई मीलों में नहीं होती थी, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, पर ये जो दूरी होती थी वो कंपन के विदेशों में रहने वाली दूरी थी। जैसे जैसे केंद्र से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे नवीनता आती जाएगी। उस सृष्टि में ग्रामीण प्रांत जैसे शांत और दूर रहने वाली दुनिया थी। जैक वहां के स्थानीय लोगों को मिलने लगा। नए प्रदेश और अवकाश और दुनिया के वातावरण को उसने देखा। वह लोग उसके राज्य के ही थे, लेकिन उसे वह नए और अलग लगे। राज्य के सरहद में नए तरह के पेड़ और जानवरों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। जो वह पता कर रहा था वह उसे बहुत पसंद आया। थोड़ी देर भी वो आराम नहीं करता। जो प्रदेश उसने पहले कभी नहीं देखे थे उन्हें वो ढूंढते रहता था। जो लोग उसे दिखते थे उनके साथ दोस्ती करता था। एकता है, लेकिन उस एकता की स्थिति में भी वैविध्य है। हर आत्मा के द्वारा किसी न किसी तरह की सृष्टि का निर्माण होता रहता है और वो इतना ब्यूटीफुली अलग और यूनिक होता है कि इन सब में एकता होने के बावजूद भी वैविध्य मतलब विविधता रहती है। जैक ने सृष्टि को बाहर के किनारों की ओर धकेलना शुरू कर दिया, मतलब सृष्टि का और विस्तार वो करता गया। अपने अनुभवों को वो स्पिरिट तक पहुंचाता गया। हमने पहले ही सुना इस एपिसोड में कि जैक का सफर सिर्फ जैक के लिए नहीं था, क्योंकि इस सफर से जो ज्ञान जैक को मिल रहा था उससे स्पिरिट को अपने आप के बारे में जानने के लिए एक मौका मिल रहा था और इसी से स्पिरिट का अपने आप के बारे में ज्ञान का विस्तार भी हो रहा था। तो जैक जैसे सृष्टि का विस्तार करते गया वैसे वैसे वो अपने अनुभवों को स्पिरिट तक पहुंचाता गया। उसके द्वारा स्पिरिट बहुत कृतज्ञता और गौरव के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाती गई। सृष्टि के बारे में हमें एक विषय समझना चाहिए। वह एक बार शुरू होने के बाद आनंद रूप से
आगे बढ़ती ही जाती है। एक विशिष्ट कोण में सृष्टि हो रही है, मतलब एक विशिष्ट डायरेक्शन एंगल में सृष्टि का निर्माण हो रहा है, मतलब कभी ना कभी ये निर्माण ठहराव तक पहुंच ही जाएगा। जब कुछ भी नया जानने या पता करने के लिए जरूरत नहीं होगी, तब ये सृष्टि एक ठहराव की दशा में आ जाएगी। निर्गुण की शक्ति रहने पर अपने आप के बारे में पता लगाने का विचार और अपने सामर्थ्य के बारे में जानने की इच्छा पैदा हुई थी। उसके साथ पहली सृष्टि का निर्माण हुआ था। एकता में हुई सृष्टि किसी न किसी दशा में आने पर नवीनता नहीं होने की वजह से ठहराव की दशा पर जाएगी। राज्य में जो कुछ भी है, जो कुछ भी तब था, वह सब एकता है, एकता थी। मतलब वहां पर परस्पर व्यतिरेक भावनाएं नहीं थी, नहीं दिखाई देती थी। इसे समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। फल छोटा होता है, वह पहले अपने आकार में बड़ा होता है। जितना उसे बढ़ना चाहिए उतना बढ़ने के बाद, उस आकार को, उस स्थिति को पा लेने के बाद वो अंदर से पकना शुरू होता है। ठीक इसी तरह श्रुति पहले बहिर्मुख बढ़ती गई, मतलब सृष्टि का विकास बाहर की तरफ होता गया। सृष्टि किसी न किसी कोण में आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है, इसलिए पूरी तरह से बहिर्मुख विकास होने के बाद अब अंतर्गत दिशा में विस्तार होने की तरफ वो मुड़ गई है। ऐसे में प्यार की वजह से या घर में आनंद की वजह से स्पिरिट को ऐसा लगा कि अंतर्दृष्टि से देखने का समय आ गया है। तभी द्वंद्व तत्व रवाना हुआ, मतलब डुअलिटी की उत्पत्ति हुई। इस डुअलिटी को, द्वंद्व तत्व को शुरुआत में आत्माओं ने कैसे महसूस किया, इसे तोबियास एक कहानी के रूप में हमें बता रहे हैं। कहानी का नायक जैक ही है, और ये जैक की कहानी होने के बावजूद भी हम सब की कहानी है। तो ये आखिरी अनुभव, जब द्वंद्व तत्व डुअलिटी पैदा हुई, ये अनुभव की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे, समझेंगे। आशा करती हूँ ये कहानी सुनने के लिए आप उत्सुक हैं, ये जानने के लिए कि आपकी आत्मा ने डुअलिटी का अनुभव शुरुआत में कैसे किया, कैसे हम सब आत्माएं डुअलिटी में पहुंची। तो अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।